हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल आर डूइंग गुड। आज के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी लास्ट फ्यू डेज स्पेंट विद पेरेंट्स। और बस थोड़े ही दिनों में वो वापस इंडिया के लिए निकलने वाले हैं। तो कुछ कुछ मेमोरीज़ जो क्लिपिंग्स मैंने थोड़ी बहुत जो रिकॉर्ड की है वो आपके साथ इस वीडियो के थ्रू मैं शेयर करूंगी। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे मम्मी मिक्स दाल वड़ा बना रही थी, ऐसे ही इवनिंग में शाम को खाने के लिए। बहुत ही अच्छे और यमी बने थे। बहुत सारे डिशेस मम्मी के हाथ के खा लिए। 6 महीने कुकिंग सारी मम्मी ने की, तो स्कूल भी आना जाना काफ़ी इजी हो जाता था। मॉर्निंग कुकिंग्स यूजुअली मम्मी ही बनाती थी। अगर शाम को कुछ अलग सा बनना था तो वो मैं स्कूल से आने के बाद फिर बनाती थी। मैंने भी बहुत सारे ऐसे डिशेस बनाए जो जनरली वो दोनों वैसे खा के मतलब बना के खाते नहीं हैं, जैसे कि स्टफ़ पराठेस हो गए हैं, और फिर वेज पफ, बर्गर, जो लाइक तंदूरी रोटी, मसाला डोसा एंड मिसल पाव, ऐसे बहुत सारे डिशेस, पास्ता, नूडल्स, वो सब मैंने भी बना के उनको खिलाए। तो 6 महीने कैसे निकल गए फटाफट से पता ही नहीं चला। इट वाज सो क्विक। एंड में तो ऐसा लग रहा था अगर और थोड़े दिन रुक जाते। बच्चों को भी बहुत मतलब ये हो रहा था, क्योंकि छुट्टियों का समर का टाइम जून में वो आए थे, तो जून जुलाई तो हो बच्चे भी उनके साथ फुल थे। अगस्त से ही फिर स्कूल स्टार्ट हुए। स्निग्धा को ज़्यादा मतलब बुरा लग रहा था। वो रोज़ जाने से 10-15 दिन पहले मैं उनको मतलब प्रिपेयर कर रही थी कि अभी वो निकलने वाले हैं, सो दैट दे आर प्रिपेयर्ड। नहीं तो एकदम से कल निकलने वाले बोल तो इट विल बी लाइक शॉक फॉर देम। तो मैं 2 वीक्स पहले से ही बोल रही थी कि अभी वो लोग निकलेंगे, दादा दादी निकलेंगे, अभी निकलेंगे। सो आई वॉज कीपिंग रिमाइंडिंग देम ताकि वो भी प्रिपेयर हो जाए। और स्निग्धा भी बोलती थी आई विश दे कुड स्टे फॉर सम मोर टाइम। तो बस 6 महीने कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। बट आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि दे कुड मेक दिस ट्रिप एंड कुड स्पेंड सम वेरी गुड क्वालिटी टाइम विथ अस। सो इट वॉज़ अ वेरी गुड स्टे। बहुत सारे मेमोरीज़ हमने एक साथ क्रिएट की घर में। जहाँ भी हम बाहर उनको ले जा पाए वहाँ हम गए। इट वॉज़ ओवरऑल अ वेरी गुड टाइम एंड आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। और बस वहीं जाने से पहले मम्मी पूछ रही थी कि क्या क्या बना के जाना है। तो वो जो टैमरिंड का गुज्जू है वो मैंने बोला था कि स्टॉक में बना दो, तो बहुत सारा वो बना दिया। पहले एक बैच बनाया, वो फिर हम मुझे काफ़ी नहीं लगा, मुझे लगा कि कम पड़ेगा, तो इसलिए और एक बार बनाया। अभी भी है थोड़ा, तो और 1-2 महीने चलेगा। काफ़ी इजी पड़ता है। लंच बॉक्स में वगैरह सिर्फ राइस के साथ मिक्स करो। एंड मम्मी के हाथ का तो पूछो मत, बहुत टेस्टी लगता है। और क्रिसमस ट्री सेटअप कर रहे थे, पापा भी हमें हेल्प कर रहे थे। लाइक दिसंबर 1st-2nd वीक में वो लोग यहाँ से निकले। आई नो व्लॉग्स बहुत डिले आ रहे हैं, बट स्टिल इट्स ओके। तो आज मुझे टाइम मिला तो सोचा कि इन सबको मैं पोस्ट करती हूँ। और यहाँ पे मैं जो पफ़ है, आलू पफ़, वो बना रही थी, तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रही थी। तो प्याज वगैरह डाल के, मटर और जो आलू मैंने बॉईल करके रखे थे, बेसिक सा जो सब्जी है वो डाल के पफ़ में फिलिंग करके मैं फिर उसे बेक करूँगी। वेज पफ्स बहुत दिनों से बनाए नहीं था, तो सोचा बनाते हैं। मम्मी को ये बहुत अच्छा लगा। मम्मी बोल रही थी कि और एक बार बन पाता तो, पर मैंने एंड में बनाया ना, तो दिन बचे ही नहीं थे कि और एक बार, काश मैंने पहले ही बना दिया होता तो और एक बार फिर बन सकता था। पर मम्मी को बहुत अच्छा लगा, शी रियली एन्जॉयड इट। और मम्मी थोड़ी बहुत पैकिंग मतलब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर रही थी, इतना तो ज़्यादा नहीं था। जब वो लोग आए तभी बहुत सारा सामान था, क्योंकि मेरा ही उसमें से आधा सामान था। अभी जाते वक्त तो ऑलमोस्ट एम्प्टी हो गया है। और उन्होंने ज़्यादा मतलब शॉपिंग करी भी नहीं। इंडिया ले जाने के लिए सब जगह आजकल सब कुछ मिल जाता है। बस मेरे जो कज़िन्स और उनके बच्चे हैं उनके लिए मैंने थोड़े बहुत चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब ही मैंने भेजा। मम्मी को 1-2 स्वेटर चाहिए थे, वो बस थोड़ी सी मिनिमल सी शॉपिंग उनकी थी। तो बैग्स इतना हैवी भी नहीं थे। और ये पफ जो है मसाला रेडी हो गया था, वो जो पेस्ट्री शीट्स है
जो इंडियन स्टोर है वहीं से मैं ले आई थी, नहीं तो वॉलमार्ट में भी अच्छे मिल जाते हैं। बस मैं उनको फिल कर रही थी और उसको मैं बेक करूँगी। काफ़ी इजी है बनाना और टेस्टी भी लगता है। घर में बनाओ और खाओ, मस्त लगता है। और छोटा छोटा भी आप बना सकते हो, मैंने साइज़ बढ़ा ही रखा है। और स्निग्धा और वन्या भी हेल्प करने आ गए थे, मेरे लिटिल हेल्पर्स। और पफ बहुत ही यमी, टेस्टी और क्रंची बने थे। सब ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और जब आप घर में बनाते हो ना, तो आप मतलब एक दो एक्स्ट्रा भी अच्छे से खा सकते हो। जब आप स्टोर में लेते हो तो एक ही आप लेते हो नो, एवरी लाइक वन पर पीस। पर जब आप घर में वो करते हो तो वही एक अच्छा होता है कि आपको पता है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हैं, घर का बना हुआ है, और आप एक दो एक्स्ट्रा भी खा सकते हो। और फिर हम नेक्स्ट वीकेंड था शायद, तो हम बाहर निकल गए थे। तो हम फार्मर्स मार्केट जा रहे थे। सुबह सुबह ही हम लोग निकल गए थे। फुल डे हम लोग का बाहर स्पेंड करने का ही प्लान था, तो सुबह ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए थे। सो वी आर गोइंग टू फार्मर्स मार्केट। और फिर वहाँ पे हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और फिर वहीं पे खाना खा के फिर उसके बाद शाम को जो ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी है वहाँ जाने का हमारा प्लान था। तो फार्मर्स मार्केट आके भी बहुत, आई थिंक इट वाज लाइक मोर देन 3 इयर्स पहले मैं यहाँ पे आई थी। तो वो सोचा कि चलो चलते हैं। काफ़ी बड़ी जगह है, ऐसे अंदर पूरा स्टॉल और शॉप्स है। वेजीज तो वहाँ मुझे ज़्यादा नहीं दिखे, पर जो फूड आइटम्स है और स्टॉल्स है बहुत सारे थे। वैरायटी ऑफ फ्रूट्स वगैरह थे, कैंडीज़, फ्रूट्स काफ़ी सारे थे। एंड इट वाज गुड, अ वेरी बिग प्लेस। जैसे कि मैंने कहा, फ्रूट्स के ऑप्शंस वहाँ पे बहुत सारे थे। सलाड्स थे, डिफरेंट डिफरेंट तरह के चीज़ थे, पिकल्स थे, और ऐसे स्टॉल्स भी बहुत सारे थे। कैंडीज़ बोलो तो अच्छा, मतलब वहाँ पे टाइम आपको निकल जाता है। आप कुछ लो ना लो, पर हर एक शॉप को देखते हुए, एक्सप्लोर करते हुए ना टाइम आराम से निकल जाता है। एंड वैसे वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऐसे लाइक पास्ता का स्टोर था, तो वहाँ पे हमने दो डिफरेंट तरह के पास्ताज लिए एंड यूज़ भी मैंने कर लिया है। दे आर रियली गुड। वैसे आपको अलग से हटके कुछ पिकल्स या ब्रेड्स या चीज़ आपको लेने हैं ना, देन यू विल गेट फाइंड अ वैरायटी टू चूज़ फ्रॉम। और फिर वहीं पे हमने लंच भी किया। तो लंच में एक दो वहाँ पे लाइक स्टॉल्स थे जहाँ पे लाइक वेजिटेरियन ऑप्शंस थे, तो वहीं से हमने कुछ कुछ ऑर्डर किया था। राइस और नूडल्स के ऑप्शंस थे एंड टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था, इट वाज नॉट बैड। तो वहीं हमने ऑर्डर करके हमने वहीं पे खाना खाया। सो दिस इज़ व्हाट वी ऑर्डर। ऐसे रोटी था, उसके साथ कुछ सालसा था, थाई करी, और उसके साथ थोड़ा सा वो सैफरन राइस एंड नूडल्स, ये सब हमने ऑर्डर किया था। सो हम सब ने शेयर करके वी ऑल हैड, एंड द फूड वाज गुड। वेदर भी उस दिन ठीक ठाक ही था, थोड़ी बहुत ठंड थी एंड इट वाज फन। और हॉलीडे सीज़न पे था, काफ़ी सारे लोग थे और बाहर ऐसे ओपन मॉल की तरह थे, भीड़ बहुत थी। तो वहाँ पे हमने अच्छे से टाइम स्पेंड किया और फिर वहाँ से हम निकल गए ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी देखने के लिए। ऑन द वे इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े ब्यूटीफुल से घर देखते हुए हम जा रहे थे। बहुत
अच्छा लग रहा था। दे वर ऑल लाइक ड्रीम होम्स, वेरी ब्यूटीफुल। और ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी, तो गाड़ी हमने पार्क करके वी हैड टू वॉक लिटिल अहेड, लाइक 1 या 1.5 मील आगे चलना था। तो पहले सोचा कि ऊपर तक ही जाते हैं, पर ऊपर तक पार्किंग अवेलेबल नहीं थी, तो पहले अगेन हम घूम के गाड़ी थोड़ा नीचे लगा के फिर हम लोग चल के गए। जाते वक्त थोड़ा मुश्किल हुआ मम्मी को, क्योंकि ऐसे ऊपर है ना, हाइट में है, पर आते वक्त काफ़ी स्लोप था, तो हम लोग आराम से पास पास चलते आ गए थे। एंड ऊपर से पूरा एलए का जो व्यू है और लाइट्स का बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। इंस्टाग्राम में मैंने बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ डाली है, यू कैन गो एंड चेक। इंस्टाग्राम आईडी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, वहाँ पे मैं सारे फ़ोटोज़ और रील्स वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो यू कैन फॉलो मी देयर एज़ वेल। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था व्यू। और यहाँ से हम लोग जो टेलीस्कोप व्यू है वो भी हमने देखा, लास्ट टाइम हमने वो देखा नहीं था। एंड वहाँ हम थोड़ी देर रुके थे, ऐसे ही बातें कर रहे थे और वो जो व्यू है वो एंजॉय कर रहे थे। पिक्चर्स हमने एज़ यूजुअल थोड़ी बहुत निकाली, बहुत ही ब्यूटीफुल से पिक्चर्स आए हैं। सो अगर आपको देखना है तो डू चेक माय इंस्टाग्राम अकाउंट। एंड फिर वहाँ से फिर अगेन हम लोग नीचे की तरफ निकल गए थे। और फिर डिनर हमारा बाहर ही करने का प्लान था। एक जो रेस्टोरेंट था वो हमारा पेंडिंग था, वहाँ हम मम्मी पापा को लेके नहीं गए थे, मेरे हस्बैंड को उनको वहाँ लेके जाना ही था। उडुपी रेस्टोरेंट, वहाँ पे रसम वड़ा हम सबको बहुत अच्छा लगता है, तो हमने लगा कि चलो आज नहीं गए तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर रात को हमने वहीं पे डिनर किया, तो रसम वड़ा ऑर्डर किया था। फूड वाज गुड, उनको भी अच्छा लगा। और फिर नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे को मैंने मम्मी से कहा कि जो सांभर राइस है, बिसीबेले बात, वो बना दो, तो उन्होंने वो बनाया। लंच करके हम लोग कॉस्को आ गए थे, कुछ कुछ उनको जो थोड़ा बहुत लेना था और मुझे भी फ्रूट्स वगैरह लेनी थी, तो वो सब हम लेने कॉस्को आए थे। और स्पेशली जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है वो थोड़े बहुत ली, चॉकलेट्स ली, और जो शेविंग किट के ब्लेड्स है और फोम वो मैंने पापा को गिफ्ट किए, तो वो लिए। एक आधा स्वेटर मम्मी को चाहिए था, तो वो हमने ली। एंड बस बेसिक से फ्रूट्स एंड नट्स के जो मिक्सेस आते हैं वही सब बेसिक से सामान है वो लेना था। उसी के साथ वेजीज, ब्रेड, सूप, वहाँ पे ऑप्शंस अच्छे थे, तो सूप का मैंने 2 डब्बा लिया। बेसिल लाइक एक टोमेटो का था और एक स्क्वैश का था। और ये छोटे जो केक्स टाइप्स हैं उन बच्चों को स्कूल में ना स्नैक देने के लिए अच्छा है। और ये दुबई चॉकलेट्स मेरे हस्बैंड को ट्राई करनी थी, वो लिंडोर हमने 2 तरह के लिए, ये पिस्ताशियो और ये दूसरा असॉर्टेड जो सारे मिक्स है। तो वो सब आसपास में जो पापा के लाइक फ्रेंड्स हैं उनको देने के लिए। टाइलिनॉल मम्मी को यहाँ का काफ़ी असरदार लगता है, तो वो मैंने एक बॉक्स उनके लिए लिया। एंड बस थोड़े बहुत फ्रूट्स, जो बेसिक के फ्रूट्स है वो। और सबको भूख लगी थी, तो मैंने सूप गरम किया और जो ब्रुशेटा ब्रेड लाए थे वो थोड़ा मैंने एयर फ्रायर में गरम किया, काफ़ी अच्छा लग रहा था सूप के साथ। और ऑलिव ऑयल में डिप करके ना अच्छा लगता है वो ब्रेड। और ये थोड़ी बहुत शॉपिंग, मैंने एक ये सेट लिया था, वार्म सेट, पर मैंने उसको बाद में रिटर्न कर दिया क्योंकि काफ़ी मतलब लूज़ हो रहा था। ये जो हैंड क्रीम है वो मैंने लिया। एंड बच्चों के लिए भी 2 पैंट्स मैंने लिए थे, कोज़ी वाले पैंट्स, वो भी मैंने रिटर्न कर दिए। एंड बस जो हैंड क्रीम है वो मैंने रखा, और मैंने एक पैंट और एक शर्ट लिया था वो मैंने रखा, बाकी के 2-3 चीज़ें आई रिटर्नड। तो बस दिस वाज लाइक लिटिल बिट शॉपिंग फ्रॉम कॉस्को। और फिर एक दिन तंदूरी रोटी बनाया था, उसके साथ मिक्स्ड वेज वाली सब्जी, तो वो भी मम्मी पापा को काफ़ी अच्छा लगा। सो ये सारे डिशेस यूजुअली वो वहाँ पे बना के खाते नहीं है, सो आई ट्राई टू मेक एज मच एज आई कैन। एंड बस गुलाब जाम मम्मी के हाथ का स्निग्धा को बहुत पसंद है, तो वो भी हमने बनाया। सो दीज वर ऑल छोटे छोटे मैंने क्लिपिंग से निकाली, वो सब मैंने
कैप्चर की मेमोरीज़ के थ्रू, और इसी एक वीडियो में मैंने सब थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया. एंड या ओवरऑल वी हैड अ वेरी गुड टाइम विथ माय पेरेंट्स ओवर द 6 months. एंड दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता. इट्स ऑलमोस्ट 3 months नाउ. दे ऑलरेडी आर बैक इन इंडिया, बट मेमोरीज रिमेंस. और जब भी याद आती है व्लॉग्स तो है ही. व्लॉग का यही मुझे अच्छा लगता है. एक जब भी आपको लगे मेमोरीज़ को रिवाइंड करना, जाके व्लॉग्स देख लो. अभी भी जब 4-5 साल पहले का वीडियो देखती हूँ तो स्निग्धा और वन्य इतने छोटे छोटे देख के ऐसा लगता है अभी कितने बड़े हो गए हैं, है ना. सो बस ये फाइनल पैकिंग यहाँ पे चल रही है. तो और उनका 3-3:30 बजे का उनका फ़्लाइट था, तो एक दिन पहले ही सब पैकिंग डन हो गया था. और हम सब ने मूवी लगाया था. बहुत सारे मूवीज़ हमने एक साथ में वीकेंड्स में देखी है. सो इट वाज वेरी गुड. तमिल मूवीज़ जो भी पापा को ऐसे मूवीज़ अच्छे लगते हैं उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग वो सब हम देखते थे. एंड बस आज उनका दिन है निकलने का, तो मैंने इडली चटनी बनाया था. वो खा के थोड़ा सा मैंने 4-4 इडली पैक भी करके दिया. एक बार सिक्योरिटी चेक हो जाए तो फिर वो खा सकते हैं करके. बैग्स वगैरह सब रेडी है. वेट का इशू नहीं था क्योंकि मतलब कम ही सामान उनके पास था. एक सूटकेस तो मम्मी यहाँ पे छोड़ दिया है मेरे लिए. सो यस, इट्स ऑलमोस्ट द डे जब उनको निकलना था. और बस अच्छा नहीं लग रहा था, बट खुशी भी थी कि वो आ पाए हमारे साथ. 6 महीने टाइम स्पेंड करवाए. सो आई वॉज़ हैप्पी कि दे कुड मेक इट. एंड यस, ऐसे ही हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे, यहाँ नहीं तो फिर इंडिया में. सो उनकी हमने ब्लेसिंग्स ली और पापा भी खुश थे. मम्मी के आंखों में थोड़े आंसू आ गए थे. बच्चों को छोड़ के जाने का उनका मन नहीं था. एक तो बहुत दूर है, यहाँ से इंडिया आना है तो मतलब समझो 7 समुंदर पार करके आओ. बट यस, हम लोग मिलते ही रहेंगे. और फिर बस निकलते, खुशी खुशी निकलते हैं, है ना. तो निकल गए थे. सामान वगैरह हमने कार में लोड कर दिया और फिर हम लोग निकल गए. सो यही था आज का व्लॉग. जो भी लास्ट के फ्यू डेज़ की मेमोरीज़ हैं वो मैंने इस वीडियो के थ्रू कैप्चर करी है. सो यस. एयरपोर्ट हम टाइम से पहुंच गए थे और फिर चेक इन वगैरह अच्छे से हो गया था. और फिर व्हीलचेयर जो है वो हमने लिया था ताकि वैसे चल सकते थे मम्मी पापा, पर हमें लगा कि क्यों ना सिक्योरिटी चेक गेट तक उनको फिर गेट मिलना चाहिए. वो था कि गेट कहीं मिसप्लेस ना हो जाए, इसलिए हमने व्हीलचेयर बोला था. अदरवाइज़ वो तो बोल रहे थे कि हम चल के ही जाते हैं. कुछ अजीब सा लग रहा है व्हीलचेयर में. वैसे तो व्हीलचेयर में बैठ के जाना मुझे ही अजीब सा लगता है, पर ये एक अच्छा है कि दे जस्ट ड्रॉप यू ऑल द वे टिल द गेट. तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कन्फ्यूजन नहीं रहता है उस वजह से. तो यस, हंसते हंसते हमने मम्मी पापा से गुड बाय किया और वो अच्छे से सेफली जाके पहुंच भी गए. सो या ओवरऑल देयर stay was really good and I'm really happy that they could make it. और फिर वो लोग आगे निकलने के बाद फिर बच्चों को भूख लगी थी तो वहीं पे उनको हमने पिज़्ज़ा खिलाया. Food. Aji, we miss you. Aji, we miss you. Aji and Anupa. Yeah, we miss you a lot. I love you. Safe journey. And we're also eating pizza. इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.